दोस्तों, आज मैं अपराजितो आपको लेके चलूँगा ऋषिकेश का एक बहुत बेहतरीन आश्रम पे, परमार्थ निकेतन आश्रम, गंगा के किनारे। बहुत सुंदर आश्रम है ये। इस पे रहने का, खाने का भी इंतज़ाम है। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियोज़ सारे देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा चैनल को। और चलो मेरे साथ परमार्थ निकेतन का दर्शन पे। आप अगर परमार्थ पे रह भी नहीं रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, यहाँ का कैंटीन पे। यहाँ से खाना पैक करके ले भी जा सकते हो और बाहर खा सकते हो। अब अगर आप ट्रांज़िट पे हो तब भी आप लेके जा सकते हो। मान लो यहाँ से निकल के आपको एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से कहीं दूसरा दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता कहीं पे भी जाना है, तो आप यहाँ से खाना पैक करके लेके जा सकते हो लेकिन। और काफ़ी कुछ ऑप्शंस है, बढ़िया-बढ़िया ऑप्शंस है। पोहा से लेके पूड़ी, सब्जी, उसके बाद मतलब बहुत कुछ। दोस्तों अभी सुबह का 4:30 हुआ है और ये इतने सुबह मैं शिवानंद घाट पे हूँ। अब शिवानंद घाट पे आप देखोगे राम झूला के पास से वो जो सामने है गीता भवन के जस्ट अपोज पे है परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ से दिख भी रहा है। ये एक बहुत बढ़िया घाट है और ये घाट बेसिकली एकदम भर जाता है लोक समागम में। हर हर टाइम इनका जौसल रहता है, हर टाइम। और शाम के टाइम पे तो बहुत बढ़िया आरती भी होते हैं। मतलब ये जगह एकदम हैपनिंग, हॉट एंड हैपनिंग जगह है। मतलब ऋषिकेश पे अगर कोई रह रहा है तो परमार्थ निकेतन किसी भी हालत पे वो मिस कर ही नहीं सकता, परमार्थ निकेतन का घाट पे। अब देखो भगवान शिव का जो आइकॉनिक स्टैचू है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब मैं परमार्थ निकेतन घाट पे ही हूँ। परमार्थ निकेतन का ये घाट पे जो शिव जी का मूर्ति है, ये मूर्ति एक्चुअली गंगा जी के ऊपर ही स्थापित है। गंगा जैसे बह रहे हैं नीचे से और जैसे कि महादेव का चरण स्पर्श करके बह रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर एक अनोखा एक दृश्य है ये। एक तो फोटोग्राफी प्लेस भी है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो ब्यूटीफुल दिस इज़। सामने द्वारपाल खड़े हैं और उनके ऊपर श्री कृष्ण अर्जुन का जो रथ है वो। तो ये एकदम सेल्फी टेकर्स का, फोटोग्राफर्स का हॉटस्पॉट है। यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। कई कई लोगों को कोई टाइमिंग रहता है हर एक मंदिर का। तो जैसे कि ये राम जी का मंदिर है तो ये प्रसाद का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग लेते हैं प्रसाद यहाँ से। ये दोनों तरफ चप्पल रखने का भी स्थान है, लोग रखते हैं। फिर सामने हनुमान जी का जो विशाल एक मूर्ति है उसके सामने खड़े होके 1-to-1 बेसिस पे सेल्फी लेते हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, एकदम पूरा पावन जगह है। बहुत सुंदर लगेगा आपको यहाँ पे आने में। श्री हनुमान जी का वो ये जो एक ब्यूटीफुल, मतलब उनका सीना चीर के वो राम सीता जी को दिखा रहे उनके अंदर वही डिपिक्शन है। बहुत सुंदर मूर्ति है ये जो छोटा सा रास्ता है जो राम झूला का एक एंड से परमार्थ निकेतन को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमेशा मतलब भरा हुआ रहता है भीड़ से। लोग रहते हैं यहाँ पे 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक भी। ये एक शॉपिंग स्प्री भी है क्योंकि यहाँ पे आसपास पे काफ़ी सारा दुकान है जहाँ पे अपैरल से लेके, मतलब आपका गारमेंट्स से लेके किताबें, घी, फिर बहुत सारा कुछ खाने का भी मिलता है। फल तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपका वो समोसा, कचौड़ी, ये सब भी मिलता है। गीता भवन का भी यहाँ पे जो उनका रेस्टोरेंट्स है वो है यहाँ पे। बहुत ही कम दाम पे आपको बेहतरीन खाना मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप सीज़न पे आते हो, मान लो अप्रैल, मई, जून, ये टाइम पे आते हो, यहाँ पे भरपूर आलू बोखरा मिलेगा, पहाड़ी आलू बोखरा। यहाँ पे कच्चा भी आप खा सकते हो, थोड़ा नमक डाल के, और वो थोड़ा काली मिर्च वगैरह दे देते हैं इस पर, कुछ मसाला मार के। अच्छा खासा लगता है वो खाने में भी। यहाँ पे है ज्वेलरी का शॉप, फिर कॉस्मेटिक्स का दुकान, हर्बल शॉप है काफ़ी, खादी का शॉप है हर्बल प्रोडक्ट्स का, यहाँ से आप खरीद सकते हो वो। यहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा आपको, स्फटिक मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा। स्फटिक का शिवलिंग मिलेगा, इस तरफ पे मिलेगा, उस तरफ, मतलब यानी शिवानंद घाट पे भी मिलेगा। बहुत भीड़ रहता है ये दोनों घाट पे ही, बहुत भीड़ रहता है इस टाइम पे। शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, हर एक वक्त पे भीड़ रहता है यहाँ पे। कपड़े का बैग का शॉप है यहाँ पे। 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है कभी कभी वो लोग फिक्स्ड प्राइस भी रख देते हैं, उससे थोड़े से भी नीचे नहीं करते, लेकिन आपको मिल जाएगा। आपका मतलब पसंदीदा कुछ ना कुछ सामान तो यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा कैफ़े भी मिलेगा। बहुत मतलब पॉश कैफ़े नहीं, मतलब ठीक है, वो
वो चल जाता है वैसा वाला कैफ़े, जहाँ पे आपको सैंडविच खाना है तो सैंडविच खा सकते हो, लस्सी पीना है, जूस पीना है, फ्रूट जूस पीना है तो आप वो सब ले सकते हो यहाँ पे। ये जगह पूरा पूरी शुद्ध स्थल है, वेज जगह है, यहाँ पे नॉन-वेज कुछ भी नहीं मिलता है। ये भाई से मैं एकदम मतलब आश्रम पे पहनने के लिए सफ़ेद कुर्ता मांगा था। इन्होंने मुझे 1500-1600 ये सब कुछ भी दाम कह रहे हैं, मतलब अनाप-शनाप कुछ दाम कह रहे हैं जो, लेकिन मैंने वो कुर्ता कई कुर्ता लिया वहाँ पे पहनने के लिए, क्योंकि वो चाहिए होता है। इतना तो हम आप एयर पे कैरी कर नहीं कर सकते, एयर ट्रांज़िट जब भी करते हो। चलो भाइयों, अभी आपको मैं परमार्थ निकेतन के भीतर का सुबह का जो सीन है वो दिखा रहा हूँ। परमार्थ का मतलब मालूम है आपको? परमार्थ का मतलब मानव जीवन पे परमार्थ का मतलब होता है मोक्ष। बहुत सुंदर आश्रम है ये, वेल टेकन केयर ऑफ है, बहुत हाई मेंटेनेंस है इनका। फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से जितना साफ़ा सुथरा है वो थोड़ा चौंका ही देगा। बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहने से ये बहुत मुश्किल है ऐसा मेंटेनेंस रखना। अभी जो ये आप देख रहे हो ये अन्नप्राशन, उपनयन, बहुत सारा अनुष्ठान यहाँ पे होता है, विवाह भी होता है। तो मैरिज से लेके श्राद्धानुष्ठान तक सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आश्रम पे होता है। और ये आश्रम हमेशा वो जो वैदिक मंत्रोच्चारण होता है उससे एकदम भरपूर रहता है। तो जो हाई पॉजिटिव वाइब है वो जगह का, वो एकदम पूरा आप तन मन से सोख कर लेना। सुबह-सुबह बहुत सुंदर लगता है ये जगह। ये कह रहे हैं अप्पायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुस्तोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। चक्षुस्तोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। चलो सुबह सुबह कभी यहाँ पे यज्ञशाला भी भरपूर रहता है, यज्ञ भी होता है। और ये यज्ञ पे बहुत सारे विश्व शांति यज्ञ, फिर भारत का जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है उसको लेके यज्ञ, फिर कोई किसी का मानत रहता है, किसी का कोई मान लो 108 यज्ञ करेगा पूरा उनका संसार के शांति के लिए या उनका फैमिली के शांति के लिए, वो भी यहाँ पे अनुष्ठान संभव है करना। तो इससे इससे ये हमेशा मतलब ये ऑक्यूपाइड रहता है। तो फिर आपको पहले से ही यहाँ पे बुकिंग करके फिर ये सब ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी अनुष्ठान आप अगर यहाँ पे बुक करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले से आपको ये बुक करना होगा। इतना इतना यहाँ का भीड़ रहता है। परमार्थ निकेतन को आश्रम बोल के आप मतलब बहुत ज़्यादा ये मत करो, मतलब इसको ये 5 स्टार आश्रम है। हाँ, मतलब इतना इतना यहाँ का मेंटेनेंस इतना हाई है। दो रोज़ पहले राष्ट्रपति आके यहाँ पे घूम के गए हैं, जो हम 100 बैच का स्टूडेंट्स थे योगा वेदांत का। हमने देखा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी यहाँ पे आके फिर उन भाषण दे के गए हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई हाई डिग्निटरीज आके ये जगह का मान बढ़ाते हैं। ऐसे ही जगह का मान बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मतलब वो इन जगह का वाइब लेते हैं, ये कहना ठीक रहेगा। यहाँ का एसी रूम का कॉस्ट है 2500। अगर मान लो आप 4 जन रहते हो तो कुछ 550 575 ऐसे ऐसे कुछ रेट पड़ेगा पर हेड के हिसाब से। वैसे देख लेना, मतलब ये डिफरेंट एक एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे रहना। लेकिन 500 to 1500, 2000, 2500, 3000, इन 5000 इवन, ये सब टेरिफ है ये रूम रेंट का पर डे का। मतलब आपको देख के फिर चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा सूटेबल है आपका बजट के हिसाब से। तो यू कैन ऑल्सो इंक्वायर ओवर हियर। यहाँ पे गंगा ब्लॉक, फिर डिफरेंट डिफरेंट रिवर के नाम पे ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ पे रहने का आपका इंतज़ाम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको 2-3 महीने पहले लेकिन बुकिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। परमार्थ निकेतन पे काफ़ी सारा कथा होता है, कथा अनुष्ठान चलता है। मान लो भागवत सप्ताह कोई कर रहा है 7 दिन के लिए, फिर भगवत गीता का एक चैप्टर का भी हमने देखा है यहाँ पे अनुष्ठान होते हुए। मान लो 15 चैप्टर, 18 चैप्टर नंबर 18 जो भगवत सार है, मतलब गीता सार है, वो सब का भी अनुष्ठान होता रहता है यहाँ पे।
तो ये सब इंतज़ाम यहाँ पे भरपूर है, कोने कोने पे बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। गणेश जी का मंदिर आपने देखा होगा, और उसके बाद माता का भी मंदिर है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, वहाँ पे पूजा होता है। अब शाम के टाइम अब कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे गंगा आरती से ही ज़्यादा मतलब टाइम जाता है, लेकिन आप भीतर पे भी रहोगे तो सुबह से लेके यहाँ पे पूजा चालू होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे टाइम बीत गया। अब फिर हम आपको गंगा किनारे लेके चलते हैं, रास्ता क्रॉस करके फिर परमार्थ निकेतन का गेट, जो हम रात का आपको व्यू दिखाए थे वही आपको अभी दिख रहा है। फ़ोन से उठाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफी वगैरह है नहीं मेरा यहाँ पे। मेरा हिंदी भी इतना तगड़ा नहीं है, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ मैं। और लेकिन यू कैन सी दिस अक्रॉस, मतलब मज़ा ले सकते हो, लेकिन आपको अनुभव तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। भगवान शिव की तरफ देखने से ना जैसे कि मन प्रशांत हो जाता है, पूरा दुनिया है शिवमय। आपको सिर्फ महसूस करना है। अगर आप महसूस करोगे ना तो किसी को नीचा आप नहीं दिखोगे, किसी को नीचा दिखाने का इच्छा आपको नहीं करेगा। दो चार बात कह दिए, लोगों को दुख दे दिए, पहुंचा दिए, ये सब गंदा काम करने का आपको मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि क्या ईगो है, क्या संसार है, ये संसार पे मेरा ईगो मैं कितना छोटा हूँ, और उसके बाद मेरा ईगो और भी कितना तुच्छ है। मैं अगर तुच्छ प्राणी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे जो मेरा पर्पस है वो सर्व करने आया हूँ, तो वो सर्व पर्पस बहुत है, बहुत काम करने का है। लोग में प्यार बांटो, लोग में ज्ञान बांटो, लोगों से अपना दुख दर्द छुपा के जितना हो सके आप एब्जॉर्व करो, धूप के तरह बनो, जैसे कि आपका सुगंध पे पूरा दुनिया महके। वही काम है एक फूल का। क्या काम है एक फूल का? सिर्फ यही काम है कि मतलब सबको खुश करे, है ना। जन्म से लेके मरण तक, मतलब ये टोटल जर्नी ही है एक्चुअली, देने का जर्नी है। तो ये दो जितना हो सके, जितना आपके पास है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ दे सकते हो। तो ये आपका महत्व समझो, आपका जो गुरुत्व है आप समझो कि किस लिए आपको भगवान ने यहाँ पे भेजा है। हो सकता है बहुत सारा दुख दर्द दे के आपको भेजा है, बहुत सारा तकलीफ आपके पास है, लेकिन आप जब पूरा बाहर को देखोगे, दुनिया को देखोगे, तो ये सब सारे कुछ आपका ना बहुत तुच्छ दिखाई देगा। और जब आप भगवान के शरण पे आओगे ना, भगवान खुद रास्ता कर देगा। ये मेरा बात यकीन करो, आपको ये महसूस होगा कभी ना कभी ज़रूर। वो आपको खुद उनका होने का महसूस दिलाएगा। गंगा जी उठ के नहीं आएंगे, लेकिन उनका हवा आपको छू जाएगा। आपका गाल को, आपका भाल को, आपको छू जाएगा गंगा जी का हवा। वही उनका आशीर्वाद है। ऐसे भगवान छू जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आपको सिर्फ महसूस करने का ज़रूरत होता है। मुझे पता भी नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मन में जो भी आ रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मेरे खुद से मैं बात कर रहा हूँ। अब कहीं पे भी जाओ ना जाओ, लेकिन ऋषिकेश पे आप ज़रूर रहो। ऋषिकेश पे आने का मतलब नहीं है कि यहाँ पे होटल पे उठ के आप मौज मस्ती किए। नो, ऋषिकेश का मतलब है ऋषिकेश को स्टे करना, ऋषिकेश को जानना, ऋषिकेश पे रहना, ऋषिकेश का पैदल घूम के ऋषिकेश को पहचानना। ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है भगवान विष्णु का नाम। हाँ, ऋभु ऋषि के नाम से ऋषिकेश का नाम हुआ है। उसका महत्व को आप समझो। भगवान का जो गलित रूप है वो है गंगा जी। गंगा जी को छुओ, गंगा जी में नहाओ, गंगा जी का आदर करो। यहाँ पे प्लास्टिक का बोतल इधर उधर खा के फेंक के अपमान ना करो। आपको पता चल जाएगा कि भगवान का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, कैसे वो आपको महसूस कराता है। मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ भाइयों, और बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जगह को मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ। मैं वही कोशिश किया। फाइनली कितना सक्सेसफुल हुआ आप बताओगे। मेरा मन में जो आया मैं बक दिया। हरिओम। हर हर गंगे। From Paramarth Niketan Ghat now, I will catch hold of it. I will miss so much. Can't think of on 3 onwards. Basically, I'll be there in Kolkata, and I'll be missing this divinity. It's unthinkable. If I'm recording so much so that I could able to bring a piece of Rishikesh with me. It is impossible to bring Rishikesh with anyone. I mean, it is like ओनली भगवान ग्रेस। स्थान महत्व कहते हैं ऐसे है। देखो, गंगा जी अभी पूरा कोहरे पे
ढक गया है, जैसे कि मतलब इट इज समथिंग टू डू विथ मेघ गंगा। अ प्लान टू टेक अ डीप इन गंगा जी, तो ये जगह अच्छा है, काफ़ी चेन वेन लगा हुआ है। जो रेड फ्लैग है वो जगह पे मत जाना, यहाँ पे भी पानी कई कई जगह पे काफ़ी गहरा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पे 3 बार स्नान करता है, सुबह का, शाम का और दोपहर का भी। तो गर्म का जो महीने होता है वहाँ पे ठीक ठाक है, जो समर टाइम है। ठंड में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी मतलब एक बार स्नान भी काफ़ी दिक्कत वाला होता है। लेकिन अब वो सब छोड़ो, ये बहुत सुंदर सुंदर अनुभव का जगह है। तो ये अनुभव लो, गंगा माँ के आशीर्वाद लो, विष्णु भगवान का आशीर्वाद लो यहाँ पे, और एक्सप्लोर करो ऋषिकेश को। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना मन शांत हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा। हरि ओम तत्सत। फाइनली आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को। फिर मिलते हैं।